डी स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सुबु कामी की अध्यक्षता में। तीसरा, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई? कालाशोक के समय। चौथा, द्वितीय बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर बौद्ध धर्म कितने भागों में बंट गया? 2 भागों में, स्थाविर तथा महासंघिक। पांचवा, स्थविरवादी किन्हें कहा गया? जो भिक्षु पुराने आचार विचार एवं नियम के पक्षपाती थे। छठा, महासंघिक किन्हें कहा गया? परिवर्तन के साथ नियमों को स्वीकार करने वाले को। सातवां, स्थविर का प्रधान केंद्र है कश्मीर, इसके नेतृत्वकर्ता महाकच्छायन है। महासंघिक का प्रधान केंद्र है मगध, इसके नेतृत्वकर्ता महाकश्यप है। नौवां, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। 10वां, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्तिस ने। 11वां, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति में किस पिटक को जोड़ा गया? अभिधम्म पिटक को। 13वां, अभिधम्म पिटक पर टीका किसने लिखी? मोगलीपुत्तिस ने, जिसे कथावत्थु कहा गया है। 14वां, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई? लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में। 15वां, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने, तथा इस संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। 16वां, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई? कनिष्क के समय। 17वां, किस बौद्ध संगीति में विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। 18वां, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्धों ने किस भाषा को अपनाया? संस्कृत भाषा को। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। 20वां, सूत पिटक के संकलनकर्ता हैं आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक के संकलनकर्ता हैं उपाली। 22वां, बौद्ध संघ के नियमों का विवरण दिया गया है विनय पिटक में। 23वां, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं नियमों के संबंध में बुद्ध के उपदेशों का वृहद संकलन किया गया है सूत पिटक में। 24वां, थेरवादियों का सिद्धांत ग्रंथ किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। 25वां, महासंघिकों के सिद्धांत ग्रंथ किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। 26वां, हीनयानी बुद्ध को मानते हैं एक महापुरुष। हीनयानी मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। इनमें मांस खाना वर्जित है। हीनयानी कोई तीर्थ नहीं मानते। 27वां, हीनयान के ग्रंथ सामान्यतः किस भाषा में है? पाली भाषा में। 28वां, हीनयान का आदर्श है अरहत पद को प्राप्त करना। 29वां, हीनयान का प्रचार हुआ दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में। 30वां, महायान में बुद्ध को माना जाता था देवता, महायानी मूर्ति पूजक थे। 31वां, महायान का आदर्श है बोधिसत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायानी तीर्थ मानते हैं लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ तथा कुशीनगर को। 33वां, महायान संप्रदाय के ग्रंथ सामान्यतः किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। 34वां, महायानियों का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? उत्तर भारत, तिब्बत, जापान, कोरिया तथा चीन में। 35वां, हीनयान संप्रदाय कितने भागों में विभाजित हो गया? 2 भागों में,
वैभाषिक एवं सौत्रांतिक। 36वां, महायान कितने शाखाओं में विभाजित हो गया? 2 शाखाओं में, माध्यमिकवाद या शून्यवाद तथा विज्ञानवाद या योगाचार। 37वां, माध्यमिकवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक हैं नागार्जुन। इन्होंने माध्यमिक कारिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। माध्यमिकवाद को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। 38वां, विज्ञानवाद या योगाचार मत की स्थापना किसने की थी? मैत्रेय ने या मैत्रेयनाथ ने। 39वां, तंत्र मंत्र जादू टोना आदि पर बल दिया गया है वज्रयान संप्रदाय में। 40वां, वज्रयान संप्रदाय मूलतः प्रचलित था बंगाल और बिहार में। 41वां, वज्रयान संप्रदाय के सिद्धांत किन ग्रंथों में मिलते हैं? मंजूश्री मूलकल्प तथा गुह्य समाज में। गुह्य समाज के रचयिता हैं असंग। 43वां, वज्रयान संप्रदाय की इष्ट देवी हैं तारा। 44वां, कालचक्रयान संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मंजूश्री। 45वां, कालचक्रयान संप्रदाय के सर्वोच्च देवता थे श्री कालचक्र। 46वां, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं जातकों में। जातकों की संख्या 549 है। 47वां, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण तथा वज्र सूची ग्रंथों की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। 48वां, विशुद्धिमग्ग ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बुद्ध घोष द्वारा रचित। यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। 49वां, अभिधम्म घोष की रचना किसने की थी? वसुबंधु ने। 50वां, महावंश के लेखक हैं भदंत महानामा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।